सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, ओप्पो ने आज अपना इंडिया में अपना रेनो सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ओप्पो रेनो 5 प्रो। हालांकि ये स्मार्टफोन ऑब्वियसली यहाँ पे चाइना में लॉन्च हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इंडिया में पहली बार ये रेनो सीरीज की 5 सीरीज की स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको एक ही फोन देखने को मिल जाता है, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G वाला स्मार्टफोन, जिसमें आपको लेटेस्ट मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 5G चिपसेट के साथ में। तो आज हम बात करेंगे इस फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे ओप्पो रेनो 5 प्रो की बात करें, पहले डिस्प्ले की तो बताऊंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 6.55 इंचेस की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, यानी कि डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 19 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाता है, 180 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है और 92.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 7.6 mm की आपको थिकनेस देखने को मिल जाती है, 173 ग्राम का आपको वजन देखने को मिल जाता है और एजी ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ में आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लुक्स में आपको देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन तो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। जो आपको ग्लास मिलता है वो भी आपको एक फ्रॉस्टेड एक मैट डिजाइन के साथ में आपको एक ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है तो आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। डिस्प्ले आपको एकदम फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दूसरे मेन हाईलाइट की, तो यहाँ पे आपको चिपसेट, तो चिपसेट पे आपको देखने को मिल जाता है मीडियाटेक की तरफ से वाला डायमेंसिटी का 1000 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर डिस्प्ले पे काम करता है, जो एक 5G चिपसेट है। ऑक्टा-कोर पावर 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको मालिका G77 MC9 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और ये पहला स्मार्टफोन होगा इंडिया का जिसमें आपको 1000 प्लस वाला आपको एक डायमेंसिटी वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 5G इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मेन बात यही है कि ये मीडियाटेक का एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आपको परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बैटरी एफिशिएंसी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है मीडियाटेक का प्रोसेसर के साथ में, तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग के और गेमिंग के लिए कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है रेनो 5 प्रो में, क्योंकि यहाँ पे आपको 8GB की रैम देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा, इसमें आपको 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जो UFS 2.1 की स्टोरेज है। हालांकि यहाँ पे आपको दूसरा कोई वेरिएंट देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी ने और एक वेरिएंट ऐड कर दिया तो बहुत ही कमाल का रहता। अगर माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन भी अगर अलग से ऐड कर देते तो वो भी कमाल का रहता। फिर भी यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे दो फीचर्स देखने को नहीं मिलता, तो उस मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बाकी जो रैम और स्टोरेज है वो भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.7 एपर्चर के साथ में। दूसरा, आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.2 एपर्चर के साथ में। दूसरे, आपको 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो कैमरा भी आपको थोड़ा बहुत, यहाँ पे ओप्पो का फोन है तो आपको ओप्पो के फोन में आपको जो कैमरा सिस्टम है और उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है, तो फ्लैगशिप लेवल का कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बता दें सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल की पंचो सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है और यहाँ पे भी आपको 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। बाकी यहाँ पे आपको AI ब्यूटी और AI हाईलाइट वीडियो वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। नाइट मोड में आपको बहुत ही अच्छी खासी आप वीडियोग्राफी कर सकते हो सेल्फी कैमरा के मामले में, तो सेल्फी कैमरा भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें यहाँ पे आपको 4315 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो बैटरी आपको डिसेंट वाली है। और लेकिन यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आधे घंटे में आप पूरा चार्ज कर सकते हो, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है। और यहाँ पे बता दें एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कलर OS 11 का आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है और बैटरी कैपेसिटी आपको बहुत ही कमाल की देखने को
मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की बताइए, यहाँ पे आपको नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। वाईफाई 6 ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का 5.1 और NFC देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में सारे फ्लैगशिप लेवल के कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एस्ट्रल ब्लू और यहाँ पे स्टेरी ब्लैक, ये दो अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो प्राइस रखी गई वो 35,990 रुपीज की प्राइस पर पड़ेगा, तो प्राइस भी आपको थोड़ी बहुत अच्छी है यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस में आपको जो प्रोसेसर मिलता है, जो डिस्प्ले मिलती है, वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो सेलिंग है वो 22 जनवरी से इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट से। तो अगर आपको प्री ऑर्डर करना और परचेज करना तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करो तो यहाँ पे जो आपको फोन मिलता है वो आपको ओप्पो का फोन मिलता है, Oppo Reno 5 Pro। हालांकि ऑब्वियसली ये चाइनीज ब्रांड है, फिर भी आपको बता दें कि जो फोन में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पहली बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे पहला नंबर पे आपको एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें आपको जो चिपसेट है वो थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल का मीडियाटेक की तरफ से वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ में। तो प्रोसेसर के मामले में भी आपको बहुत ही कमाल का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इस मामले में भी आपको ये फोन परचेज करना चाहिए। बाकी बात करें इसके कैमरा फीचर्स की, तो कैमरा फीचर्स के मामले में यहाँ पे ओप्पो का फोन है तो आपको जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और इसकी थिकनेस वो भी आपको बैटरी थोड़ी सी 4315 mAh की बैटरी बावजूद होने भी आपको एक बैटरी की जो थिकनेस बहुत ही कमाल की देखने को, यानी कि फोन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है, बहुत ही पतला वाला फोन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज, आपको लुकआउट के मामले में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये Oppo Reno 5 Pro 5G वाला स्मार्टफोन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।